हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की वीडियोस चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, कि जो फूड हम खाते हैं वो आता कहाँ से है, उसके सोर्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। आज हम सब कुछ फूड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, टिपिकल करके नहीं पढ़ेंगे, बहुत अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time. कुछ नहीं दे रखा, इंट्रो कर रखी है कि हाँ आप पता करो आज आपने क्या खाया, आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया, और हम सब क्या डेली सेम तरह का खाना खाते हैं या अलग अलग खाना खाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैरायटी ऑफ फूड, कि फ़ूड की क्या वैरायटियाँ होती है। वैरायटी मतलब कितनी तरह का फूड होता है, सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं। Ask your friend in your school about the item they would be eaten during a day. See if you can also get the information from friends staying in different state of India. मतलब ये कह रहे हैं कि आप कोशिश करो पता करने की अपने फ्रेंड से कि उन्होंने क्या खाया, और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो सके उतने ज़्यादा फ्रेंड से पता करो। और अगर आपका कोई फ्रेंड दूसरे स्टेट में भी है तो आप उनसे भी पता करो, उससे हमें अलग अलग स्टेट की वैरायटी के बारे में पता लगेगा कि हमारे स्टेट में क्या खाया जाता है, किसी और स्टेट में क्या खाया जाता है। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन द टेबल 1.1 फॉर द मैनी एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। ये आपको एक टेबल दे रखी है, जितने भी आप फ्रेंड्स से पता कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि उनसे पता करके इस तरह की एक टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाइए और उसमें सारा रिकॉर्ड रखिए। उसके बाद दिस सिम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट ऑल दिस आइटम आर मेड फॉर। ये कह रहे हैं कि आपने जब टेबल प्रिपेयर की होगी तो आपको समझ आया होगा कि हम कितनी तरह का फूड खाते हैं और ये आइटम बनती किन किन चीज़ों से। अब ये सोचो, थिंक अबाउट द राइस कुकड एट होम। आपके घर पे आपकी मम्मा चावल बनाती होगी, राइस सब खाते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर, कि हम सिर्फ पानी लेते हैं, उसमें राइस डालते हैं और उनको बॉयल करते हैं और हमारे राइस कुक हो जाते हैं। जस्ट टू मटेरियल एंड और इंग्रेडिएंट्स, मतलब इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आई है इंग्रेडिएंट्स, आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल राइस। वो सभी चीज़ें, ऑल द मटेरियल वी रिक्वायर टू प्रिपेयर फूड इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, कि जो भी चीज़ हमें किसी डिश को बनाने के लिए चाहिए होती है वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सोल्स, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, कि अलग अलग डिश के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कुछ में कम लगते हैं, कुछ में ज़्यादा लगते हैं। अब जैसे हम वेजिटेबल करी की अगर बात करते हैं तो वेजिटेबल करी में वेजिटेबल लगेगी, सॉल्ट लगेगा, स्पाइसेस, ऑयल और इसी तरह की और भी चीज़ें वेजिटेबल करी में लग सकती हैं। सेकंड एक्टिविटी पे अब हम चूज़ सम ऑफ दिस आइटम यू लिस्ट इन द टेबल। अब आपने टेबल 1.1 जो हमने यहाँ बनाई थी, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट। हमने अभी तक अपने फ्रेंड से पता किया कि उन्होंने क्या क्या खाया। अब ये कह रहे हैं कि एक और टेबल बनाओ 1.2, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में यहाँ दे रखी है, और इससे पता करो कि जो वो फूड आइटम उन्होंने कहा कि हमने खाई वो किस किस चीज़ से बनी है, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो फूड आइटम जैसे कि फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल के लिए दिया है रोटी एंड चपाती, इसलिए बनी है आटा और पानी से, आटा और वाटर। दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये बनी है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट है हमारा what do you we find do we find some ingredients common for different food item discuss in the class, so where do we these ingredients come from। अब वो कह रहे हैं कि क्या सभी चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, मतलब चावल से हम क्या सिर्फ चावल ही बना सकते हैं? क्यों, डोसे में भी चावल डलते हैं। आपने अगर अपनी मम्मा से पूछना कि डोसे का जो बैटर होता है वो राइस से ही बना होता है, राइस और दाल से मिलकर बना होता है। वेजिटेबल करी, सांभर में सारी वेजिटेबल डलती है, दालें भी डलती है, तो एक ही इंग्रेडिएंट से अलग अलग तरह की डिश भी बनाई जा सकती है।
नेक्स्ट है आपका फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। सोर्स होता है कि वो मिलता कहाँ से है, हमें हिंदी में बोलते हैं स्रोत। It may be easy to us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2 fruits and vegetable for मतलब हम जैसे कि हमने लिस्ट करा कि हाँ जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अब हम ये पता करेंगे कि ये फ्रूट और वेजिटेबल जैसे हमें पता है कि प्लांट से मिलते हैं, कि ये सारी चीज़ों के सोर्स क्या है, हमें मिलते का। जैसे फ्रूट और वेजिटेबल का उन्होंने एग्जांपल दिया कि ऑफ कोर्स ये सब हमें प्लांट से मिलता है। दैट आर द सोर्स ऑफ वट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट। अब हम एक पूछ रहे हैं कि राइस और वीट का सोर्स क्या है, ऑब्वियसली प्लांट, ये भी हमें पता है। You may have seen paddy and the wheat fields with row and the row plants। हमने बहुत तरह के प्लांट देखे होंगे रोड पे आते जाते, जब आप लोग फील्ड्स देखते, खेत देखते हैं आसपास, तो उनमें से बहुत सारे चावल की खेती हो रही होती है, बहुत सारी गेहूं की, वीट की खेती हो रही होती है। एंड द फूड आइटम लाइक मिल्क एग एंड मीट विच कम फ्रॉम द एनिमल्स। जो हमें मिल्क एग और मीट जैसे आइटम होती है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। इन शॉर्ट वी हैव बेसिकली टू सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल। ऑल वेजिटेरियन फूड जैसे कि स्पाइसेस, ऑयल, pulses, grains come from plants, and milk, eggs and meat comes from animal. Next activity, let us take a food item listed earlier and try to find out where they come from। कि अब हमने जो आइटम लिया हम पता करेंगे कि वो आई कहाँ से है। जैसे कि उन्होंने इस टेबल में दिखा रखा है, यहाँ पर कुछ भी और आगे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल के लिए लिया इडली। इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, राइस डलती है, उड़द दाल डलती है, सॉल्ट डलता है, वाटर डलती है, और इन सारी चीज़ों का सोर्स क्या है, प्लांट। यहाँ पर आप इंग्रेडिएंट्स और सोर्स इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझो। इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ें हमें चाहिए होती है कोई भी खाना बनाने के लिए, और सोर्स जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो कहाँ से आए हैं, प्लांट से आए हैं कि एनिमल से आए हैं। सेकंड एग्जांपल इन्होंने दिया है चिकन करी में चिकन डलता है, स्पाइसेस डलता है, घी डलता है, वाटर डलता है, और इसके इंग्रेडिएंट्स जैसे चिकन हमें मिलेगा, अब प्लांट से तो नहीं मिल सकता ना, तो एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस, घी एंड वाटर एनिमल और प्लांट दोनों से। जैसे कि स्पाइसेस और वाटर तो हमें प्लांट से मिलेंगे, बट घी और ऑयल प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करें तो प्लांट से मिलता है, बट अगर हम देसी घी की बात करें जो घरों में बेसिकली यूज़ होता है रोटी चुपड़ने के लिए, रोटी पे लगाने के लिए, तो वो हमें एनिमल से मिलता है, क्योंकि वो मिल्क से बनता है और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। इसी तरह से इन्होंने एक दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, व्हाट डू वी कंडक्ट फ्रॉम एक्टिविटी 3, कि हमें एक्टिविटी 3 से क्या पता लगा। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स मतलब पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, कि जितना भी अनाज होता है, दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, फ्रूट होती है, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड द एग। Cow, goat and buffalo are some common animal which give us milk. Cow, buffalo and goat हमें मिल्क देती है, which gives milk, and the milk product like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you name some another animal which give us milk? क्या, चलो आप खुद बताओ, क्या आपको इसके अलावा कोई और एनिमल पता है जिससे हमें मिल्क मिलता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं काव, गोट एंड बफेलो की। वन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, कैमल। घर पे पूछना है इस बारे में कि कैमल ये मेनली राजस्थान में यूज़ होता है, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी बोलते हैं कैमल, जो फीमेल कैमल होती है। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, कि प्लांट के हम कौन से पार्ट खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल्स से हमें कैसे खाना मिलता है। प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ द फूड विच पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने कहा कि प्लांट खाने का एक सोर्स है, बट पार्ट कौन सा, प्लांट का कौन सा पार्ट। पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज रूट, स्टेम, बर्ड, फ्लावर्स, लीव्स, सब कुछ होता है। अब इसमें से कौन सा पार्ट हमारे लिए सोर्स है ये हम पढ़ेंगे। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, समटाइम रूट, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। मतलब कुछ फ्लावर्स की हम रूट खाते हैं, कुछ फ्लावर्स की हम स्टेम खाते हैं, कुछ के हम फ्लावर्स खाते हैं, कुछ के हम फ्लावर्स भी खाते हैं, कुछ के स्टेम खाते हैं। मतलब हर एक प्लांट के लिए अलग अलग है, बट
कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसके हम एक से ज़्यादा पार्ट खाते हैं, इसका भी एग्जांपल हम करेंगे। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, हैव यू इवन ईट पम्पकिन, पम्पकिन होता है कद्दू, क्या तुमने कभी पम्पकिन खाया है, पम्पकिन फ्लावर्स। इन्होंने ट्राई करने के लिए कुछ कहा है, हैव यू एवर ईट पम्पकिन फ्लावर्स डिप इन द राइस पेस्ट, कि चावल के आटे का पेस्ट बनाकर उसमें उसको डिप करके उसको फ्राई करके खाओ, ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। मम्मा को बोलना शायद वो आप लोगों को ट्राई करके खिला दे। तो हम पम्पकिन वैसे यूज़ करते हैं, कद्दू सब्जी बनती है, बट इन्होंने कहा कि पम्पकिन का फ्लावर भी खाया जा सकता है। तो पम्पकिन एक ऐसा प्लांट हो गया जिसकी एक से ज़्यादा चीज़ें ईटेबल है। ईटेबल के लिए एक और टर्म यूज़ होती है, ईडेबल। Some plants have two or more edible plants, यहाँ पर आ गई है ये टर्म। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर इन्होंने भी दिया है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड क्या होती है, सरसों। सरसों का साग तो सबने ही खाया होगा, बहुत फेमस है, सुना तो होगा ही वरना। और सरसों का तेल, ये भी सुना होगा। तो सरसों एक ही प्लांट है जिसके लीव्स से हम सरसों का साग बनाते हैं और जिसके सीड से हम मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं। और सरसों के सीड से सिर्फ ऑयल ही नहीं बनता, वो डायरेक्ट भी यूज़ होते हैं। सांभर अगर आपने खाया हो तो सांभर में छोटा छोटा काले रंग का एक दाना होता है, वो सरसों के सीड्स होते हैं। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, बनाना प्लांट दैट वी आर यूज एज फूड, थिंक और मोर एग्जाम्पल। वेयर टू और मोर प्लांट आर सिंगल प्लांट, मतलब जहाँ पर आपको और एग्जांपल देने हैं जहाँ पर हम इन सब प्लांट्स को यूज़ करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 4, फ्रॉम द ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टन इन द टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट विच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब अभी तक हमने एक्टिविटी क्या की थी, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुमने क्या क्या खाया, फिर हमने उसके इंग्रेडिएंट्स पता किए कि वो बना किस चीज़ से, फिर हमने ये पता किया कि उसका सोर्स क्या है, कि प्लांट है कि एनिमल है। अब वो कह रहे हैं कि अब ये पता करो कि अगर वो प्लांट है तो प्लांट का कौन सा पार्ट है, मतलब प्लांट का फ्लावर है या प्लांट के सीड्स है या रूट्स हैं। और ये टेबल में लिखना है आपको, एक टेबल बनाकर। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, स्प्राउट्स तो आई थिंक आप सब ने खाए होंगे ना, वरना सुना तो होगा ही सेम। अब हम सीख रहे हैं कि स्प्राउट्स बनते कैसे हैं। आई थिंक यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, होप आप लोगों को समझ आया होगा।